हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। आज का हमारा टॉपिक है न्यूट्रिशन। तो आज हम न्यूट्रिशन से संबंधित ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जानेंगे जो सभी एग्जाम के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट रहता है। तो वीडियो को लास्ट तक ध्यान से ज़रूर देखिएगा। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट जानते हैं, पोषक पदार्थ कितने प्रकार के होते हैं। ए एक प्रकार के, बी दो प्रकार के, सी तीन प्रकार के, डी चार प्रकार के। इसका आंसर है ऑप्शन नंबर बी, दो प्रकार के। पोषक पदार्थ दो प्रकार के होते हैं। फर्स्ट होता है बृहद पोषक पदार्थ और सेकेंड होता है लघु पोषक पदार्थ। बृहद पोषक पदार्थ के अंदर आने वाला पदार्थ होता है कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और फैट। और लघु पोषक पदार्थ के अंदर आने वाला पदार्थ होता है विटामिन और मिनरल्स, यानी कि खनिज लवण। क्वेश्चन नंबर 2, निम्न खाद्य पदार्थों में से प्रोटीन का सबसे अच्छा स्रोत कौन सा है। ए सोयाबीन, बी आंवला, सी गाजर, डी इनमें सभी। इसका आंसर है ऑप्शन नंबर ए, सोयाबीन। सोयाबीन प्रोटीन का सबसे अच्छा स्रोत होता है, यानी कि रिच सोर्स होता है। सोयाबीन में प्रोटीन का मात्रा होता है 42%। और आंवला, आंवला विटामिन सी का अच्छा स्रोत होता है। विटामिन सी का रासायनिक नाम होता है एस्कॉर्बिक एसिड। इसकी कमी से स्कर्वी नामक रोग होता है जो मसूड़ा को प्रभावित करता है। और गाजर, गाजर विटामिन ए का अच्छा स्रोत होता है। और विटामिन ए का रासायनिक नाम होता है रेटिनॉल। विटामिन ए की कमी के कारण जीरोसिस और रतौंधी नामक रोग होता है। क्वेश्चन नंबर 3, प्रोटीन किन छोटी छोटी इकाइयों से मिलकर बना होता है। ए कार्बोहाइड्रेट, बी एमिनो एसिड, सी विटामिन, डी खनिज लवण। इसका आंसर है ऑप्शन नंबर बी, एमिनो एसिड। प्रोटीन एमिनो एसिड की छोटी छोटी इकाइयों से मिलकर बना होता है। प्रोटीन बनने के लिए 20 एमिनो एसिड की आवश्यकता होती है। और प्रोटीन का सबसे रिच सोर्स होता है सोयाबीन। कार्बोहाइड्रेट यह बृहद पोषक पदार्थ के अंतर्गत आता है। और विटामिन लघु पोषक पदार्थ के अंतर्गत, और खनिज भी लघु पोषक पदार्थ के अंतर्गत आता है। क्वेश्चन नंबर 4, कार्बोहाइड्रेट प्राप्त करने का कितना प्रमुख माध्यम होता है। ए एक, बी दो, सी तीन, डी चार। इसका आंसर है ऑप्शन नंबर सी, तीन। कार्बोहाइड्रेट प्राप्त करने का प्रमुख माध्यम होता है तीन। तीन माध्यम कौन कौन सा होता है जानते हैं। फर्स्ट स्टार्च, सेकेंड चीनी, और थर्ड पॉलीसेक्राइड। स्टार्च में आता है अनाज, कंदमूल इत्यादि, और चीनी में आता है मोनोसेक्राइड और डाइसेक्राइड। मोनोसेक्राइड में फ्रुक्टोज और ग्लेक्टोज आता है, और डाइसेक्राइड में सुक्रोज और लैक्टोज आता है, और पॉलीसेक्राइड में सेलुलोज आता है। क्वेश्चन नंबर 5, प्रोटीन का पाचन किसके द्वारा होता है। ए पेप्सिन, बी ट्रिप्सिन, सी ए और बी दोनों, डी लाइपेज। इसका आंसर है ऑप्शन नंबर सी, ए और बी दोनों। प्रोटीन का पाचन पेप्सिन और ट्रिप्सिन के द्वारा होता है। पेप्सिन और ट्रिप्सिन एक एंजाइम होता है, और लाइपेज भी एक एंजाइम है जो वसा का पाचन करता है।
क्वेश्चन नंबर 6, निम्न में से विटामिन सी की कमी के कारण कौन सा लक्षण दिखाई देता है? ए मसूड़ों का सूज जाना, बी एनीमिया के लक्षण दिखाई देना, सी घाव का देरी से भरना, डी इनमें सभी। इसका आंसर है ऑप्शन नंबर डी, इनमें सभी। विटामिन सी की कमी के कारण मसूड़ों का सूज जाना, एनीमिया के लक्षण दिखाई देना और घाव देरी से भरता है, ये सभी विटामिन सी की कमी के कारण होता है। विटामिन सी का रासायनिक नाम एस्कॉर्बिक एसिड होता है। यह जल में घुलनशील होता है। इसका अच्छा स्रोत होता है आंवला। ये आरबीसी के बनने में सहायता भी करता है। क्वेश्चन नंबर 7, सोयाबीन में प्रोटीन का प्रतिशत होता है? ए 42%, बी 50%, सी 60%, डी 80%। इसका आंसर है ऑप्शन नंबर ए 42%। सोयाबीन में प्रोटीन का प्रतिशत मात्रा होता है 42%। सोयाबीन प्रोटीन का सबसे रिच सोर्स होता है। क्वेश्चन नंबर 8, विटामिन डी व्यवहारिक तौर पर कितने रूप में होते हैं? ए 1 रूप में, बी 2 रूप में, सी 3 रूप में, डी 4 रूप में। इसका आंसर है ऑप्शन नंबर बी 2 रूप में। विटामिन डी व्यवहारिक तौर पर 2 रूपों में पाया जाता है। फर्स्ट है विटामिन D2 और सेकेंड होता है विटामिन D3। विटामिन D2 के बारे में जानते हैं। विटामिन D2 को इर्गोकैल्सिफेरॉल कहा जाता है और इसका स्रोत होता है ईस्ट फफूंदी। और विटामिन D3 के बारे में जानते हैं। इसे कोलेकैल्सिफेरॉल कहा जाता है और इसका स्रोत होता है सनलाइट, यानी कि सूर्य का प्रकाश। क्वेश्चन नंबर 9, विटामिन ए की आवश्यकता दूध पिलाने वाली महिला को कितना होता है? ए 4600 इंटरनेशनल यूनिट, बी 3000 इंटरनेशनल यूनिट, सी 1200 इंटरनेशनल यूनिट, डी इनमें से कोई नहीं। इसका आंसर है ऑप्शन नंबर है 4600 इंटरनेशनल यूनिट। दूध पिलाने वाली महिला को विटामिन ए की आवश्यकता होती है 4600 इंटरनेशनल यूनिट और 3000 वयस्क को होता है और 1200 5 वर्ष तक के बच्चों की आवश्यकता होती है। विटामिन ए का घोल बच्चों को 1 साल के पहले 1 लाख इंटरनेशनल यूनिट दिया जाता है और 1 साल के बाद 5 साल तक दिया जाता है 2 लाख इंटरनेशनल यूनिट। इसका फर्स्ट डोज दिया जाता है मीजल्स वैक्सीन के साथ और विटामिन ए का घोल 6-6 महीना के अंतराल पे दिया जाता है 5 सालों तक। क्वेश्चन नंबर 10, निम्न में से प्रोटीन और कैलोरी की कमी के कारण कौन सा रोग होता है? ए सूखा रोग यानी कि मैरास्मस, बी क्वाशियोर्कर, सी ऑस्टियोमैलेशिया, डी ए और बी दोनों। इसका आंसर है ऑप्शन नंबर डी, ए और बी दोनों। प्रोटीन और कैलोरी की कमी के कारण मैरास्मस और क्वाशियोर्कर होता है। मैरास्मस यानी सूखा रोग मुख्य रूप से कैलोरी की कमी कारण होता है और क्वाशियोर्कर मुख्य रूप से प्रोटीन की कमी के कारण होता है। और ऑस्टियोमैलेशिया ये वयस्क में होने वाली बीमारी है जो विटामिन डी की कमी के कारण होता है। ये न्यूट्रिशन वाली वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट करके जाइएगा। अगर अच्छी लगी हो तो कर दीजिएगा लाइक और चैनल को सब्सक्राइब। फिर मिलते हैं किसी दूसरे इम्पोर्टेंट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।